हेलो योद्धाओं। अब कहेंगे कि योद्धा क्यों बोल रहे हैं सर जी हमको। अरे यार, योद्धा से कम थोड़े ना हो। जंग लड़ने जा रहे हो तुम यार। 10 वाले तो जीवन की पहली जंग ही लड़ने जा रहे हैं, समझ लीजिए। एकदम डर का माहौल है। ठीक है, तो डरने की कोशिश ना करें आप लोग। मतलब डरने की कोशिश क्या, मतलब डरे नहीं। हम हैं यार, जब तक डरने की जरूरत क्या है, समझ रहे हैं। तो डर नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए हमारे रहते। ठीक है, तो ये चैप्टर है बहुत ही छोटा, बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको हम खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हर एक टॉपिक को हम टच करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करें। 10 से 15 मिनट में वन शॉर्ट वीडियो है। 15 से 20 मिनट हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा ज्यादा नहीं होगा। ये वीडियो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम डालेंगे दूसरे चैनल पे अपने। दूसरे चैनल पे नहीं, इसी चैनल पे डालेंगे। और क्या कहते हैं, जो किताब वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम दूसरे में डालेंगे, दूसरे वाले चैनल पे, टॉपर्स एकेडमी अरमान सर। इसी शॉर्ट में होगा वो वाला, उसमें आइकन, उसमें जाकर सर्च करना। ठीक है, सर्च करना यूट्यूब पे, मिल जाएगा तुरंत, या लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कमेंट में भी मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो बहुत बड़ा लेक्चर हम बोल दिए इसी तरह, तो आप देखिए ध्यान से समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप नाइन्थ में थोड़ा बहुत कहानी सुने होंगे, या हमसे जो पढ़े हैं वो जानते होंगे कि कैसे पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो कहाँ गया यार मार्कर, एक कहाँ गया मेरा। ठीक है, चलो देखो। तो दो चर, दो का मतलब आप बचपन से जानते हैं कि दो का मतलब होता है दो। अरे यार, दो। चर का मतलब वो होता है कि जिसकी वैल्यू नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं है। चर का मतलब, या यहां पर कहा गया वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स लिखा हुआ है ना, तो वेरिएबल्स का मतलब नॉट फिक्स, या इन टू, टू का मतलब टू, मतलब दो। ठीक है, तो दो चर वाले मतलब दो नॉट फिक्स। चर किसे कहते हैं, नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं है। या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले। आप भी टेंशन ना लीजिए, हम हैं यार। तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हम खत्म कर देता वैसे ही, लेकिन यूपी बोर्ड वाले में हिंदी में थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होती है, इसीलिए। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स या चर हिंदी में कहते हैं। तो वेरिएबल्स मतलब नॉट फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसकी जैसे आपकी उम्र है, फिक्स नहीं है, बदलती रही है, बदलता रही है, बदल रही है। ठीक है, तो जैसे यक्स वाई जो हम लोगों को मेजर रूप से देखने हैं, उसमें यक्स वाई है। दो चर मतलब दो चर दिखेंगे उसमें, दो चर यानी कि टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में तुमको दिखेंगे, टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई, और इन्हीं का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। हम लोग इसी का प्रयोग ज्यादा करेंगे। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक, रैखिक मतलब ये जो यक्स वाई आपको दिख रहे हैं, इसकी खोपड़ी पे कुछ होगा नहीं, मतलब एक होगा, कुछ नहीं होता है तो एक ही होता है। तो रैखिक, एक मिनट, रैखिक की बात करते हैं अभी। रैखिक, रैखिक मतलब लीनियर, लीनियर मतलब ये जो एक्स वाई दिख रहे हैं उनकी डिग्री जो है, डिग्री जो है, डिग्री, डिग्री होगी इनकी एक, एक से ज्यादा नहीं होगी इनकी डिग्री। इनकी डिग्री एक से ज्यादा नहीं होगी, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, इनकी डिग्री एक से ज्यादा नहीं होगी, मतलब इनकी खोपड़ी कुछ लिखा नहीं रहेगा, एक्स वाई ही बस रहेंगे। ठीक है, तो डिग्री इनकी एक, मतलब घात होता है, घात ही बोल लीजिए एक, या कोटि बोल लीजिए एक, इनके पावर एक, उसी को बोलते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब ये एक रेखा का समीकरण है। लीनियर, लीनियर, लीनियर है, मतलब एक लीनियर लाइन का इक्वेशन है ये। किसी लाइन का, किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो ये किसी ना किसी, अगर कोई धरती पे लाइन खींचते होंगे तो वो किसी, ऐसे ही किसी लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो बात इतनी सी है। तो रैखिक का मतलब ये। समीकरण का मतलब, समीकरण का या इक्वेशन का मतलब क्या है, समीकरण या इक्वेशन का दोनों का मतलब समीकरण, इक्वेशन का मतलब इक्वल लगा के कुछ लिखा होता है। समीकरण, समीकरण उसी को कहता है जिससे तुलना की जाए किसी के बराबर करके, तो उसी को समीकरण कहता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बात है। पेयर, पेयर का मतलब दो होगा, युग्म होगा, पेयर जोड़ा, मतलब एक ही समीकरण आपको नहीं दिया रहेगा, दो दो समीकरण दिए रहेंगे, तो आपको उन्हीं को सॉल्व करना होगा। एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे दिया, एक्स माइनस वाई बराबर मान लीजिए कि एक दे दिया, इसको बोल देंगे सॉल्व कीजिए। ये समीकरण है, मतलब दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को कहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, दो लाइन है नहीं काटेंगे, तो वो भी है। तो ये जो है, यहाँ पे जहां पे काटते हैं वहां से एक सॉल्यूशन मिलता है, हल मिलता है, और उसी को हल निकालने के लिए इस पूरे चैप्टर में यही कोशिश की जाएगी। तो इसमें कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो इसमें कई तरीके हैं। प्रतिस्थापन विधि है,
वज्रगुणन विधि है, विलोपन विधि है। तीनों विधियों अपने आप में ही बहुत बड़ी विधियां हैं। तीनों विधियां ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कब कौन आसान है कोई नहीं जानता। एग्जाम में क्वेश्चन में सीधे पूछ देते हैं प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, वज्रगुणन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए, लगाना पड़ जाएगा। तो जानना भी जरूरी है और एग्जाम से भी जरूरी है और आपके लिए भी जानना जरूरी है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, बात ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इनकी 3 विधियां हैं और तीनों विधियों को हम विस्तार से चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जो लिखना है उस पर बातें लिख लीजिए, और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इसको मिटा के डायरेक्ट हम लिख दें कुछ बातें, ताकि वीडियो बड़ा ना बने, आप डायरेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, तब तक हम थोड़ा पॉज कर देते हैं वीडियो को। आप देखिए आराम से। चलिए, तो हो गया होगा आप लोगों का, वो देख लिए, उसको बढ़िया से सुनिए, फिर से रिपीट करके सुनेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके बाद अगर जितना जल्दी आप लाइक करेंगे, देखिए पहले तो वीडियो आप लोग देख लेते हैं, लाइक करते नहीं, बहुत तुमको बहुत खराब लगता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कम से कम वीडियो देखिए तो लाइक तो कीजिए यार, इतना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है, वो अपने भी मेहनत कर रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, तो आपको करना बस इतना है कि आप लाइक कीजिए। हमको अगर दिख रहे हैं कि 50 लोग देखे हैं तो 50 लोगों को लाइक कराना चाहिए बस। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में जरा भी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा हमारा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, एकदम शेयर कीजिए, कीजिए शेयर। अब आपको एकदम, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसकी मुख्य 3 विधियां हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि प्रतिस्थापन, दूसरी विधि विलोपन, तीसरी विधि वज्रगुणन। तो तीनों विधियां ही अपने आप में अलौकिक हैं, अलौकिक प्रतिभा के धनी है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन नाम से ही आप समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक को दूसरे के पदों में लिखेंगे। जैसे 5 को 6 के पदों में लिखना है तो 6 - 1 लिख दीजिए, 4 + 1 लिख दीजिए। नहीं, देखिए 5 को आपको लिखना है 6 के पदों में, तो 6 - 1 लिखिए ना, 6 के पदों में लिखना, लिख दिए। 4 पदों में बोलता कोई तो 4 + 1 लिख देते। कैसे भी लिखना है, हमको उसके पदों में लिखना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम लोग यहाँ पे x + y लिखा रहेगा, इसकी कहानी x और y में चलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y को टांग किधर कर दीजिए, तो यहाँ पे प्लस में, तो आप जानते हैं कि उधर जाएगा तो 5 - y हो गया। ठीक है, तो x = 5 - y हो गया, लीजिए। तो x को हम लोग y के पदों में लिख दिए 5 - y। फिर उसको क्या करेंगे, उसको हटा के दूसरे समीकरण में रख दीजिए सीधे। समझ रहे हैं, मतलब 2 समीकरण दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि पेयर। अब अगर समझ नहीं है तो पीछे घूम के देखिए, मतलब जो पीछे वीडियो करके देखिए, युग में लिखा है पेयर। ठीक है, पेयर मतलब 2 है, तो एक में से किसी एक में से, 2 में से किसी में से एक से निकालिए, मतलब 2 समीकरण है, 2 समीकरण एक में से निकालिए, दूसरे पदों में दूसरे में रख दीजिए, दूसरे से निकालिए पहले में रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, फ्री है, फ्री फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि इतना ही आसान है। ठीक है, उनकी विधियां इतनी सी हैं, हम उसको बहुत डेप्थ में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, देख लेते हैं कि इधर ये इतना आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, बहुत जगह है हमारे पास, बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसको मिटा देते हैं और हम समझाना शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, और वो एग्जाम्पल हम उठाना चाहते हैं कि आपके पेपर से ही उठाना चाहते हैं, आपके जो एग्जाम में पेपर पूछे गए हैं उन्हीं से हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, पेपर से ही क्वेश्चन उठाना चाहते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें मिल नहीं रहा है, छोड़ो, हम क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, x + y बराबर। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े गंदे रूपों में लिखे होते हैं, तो आपको कठिन लगने लगता है। आप एकदम मन से देखिए हमारा वीडियो, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया है 10 लिख देते हैं, यहाँ पे x - y बराबर कुछ लिखते हैं क्वेश्चन में, तो चलिए 2 लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन है, हम अपने हिसाब से बनाए, आप हिसाब से बनाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं सर जी। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना था प्रतिस्थापन विधि से।
तो प्रतिस्थापन विधि बोल दी जाएगी, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो हम आपको क्या बोले हैं, प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि किसी एक को हटा के वहां पे दूसरे पदों में लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें किसी और चीज में और मतलब होता है उसका, यहाँ पर यही मतलब है। तो हम बताए आप लोगों को कि पहला समीकरण जो उसको ढंग से लिखिए, यक्स प्लस वाई बराबर 10 लिखा है। किसी को यक्स को या वाई को कोई इसमें भेदभाव नहीं है, किसी को भी आप उधर कर सकते हैं। ये समीकरण एक था, इधर लिखते हैं हम लोग, रोमन नंबर में लिखते हैं। वाई को उधर कर देंगे अगर, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। क्या करना है आपको, इसी को उठा के सीधे आपको एक में से निकाले, दो में, दो से निकालिए एक में रख दीजिए। तो यक्स बराबर 10 माइनस वाई को रख देंगे उठा के उसमें, तो यक्स माइनस वाई बराबर लिखा है 2। ठीक है, तो यक्स की जगह पे लिखना है 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई माइनस ये यक्स की जगह पे 10 माइनस वाई, यही तो निकाले हैं, यक्स बराबर 10 माइनस वाई। ये समीकरण ये है, एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये लिख दिया यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 है ये। ठीक है, तो 10 माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई लिखा है, माइनस वाई लिख दिए, बराबर ये 2 लिखा है, 2 लिख देते हैं। वाई और वाई 2 है, एक ये भी माइनस में, ये भी एक माइनस में। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा समझे, माइनस वाई लिखा है, वाई के आगे कुछ नहीं लिखा है, माइनस लिखा है। तो यहाँ पर इसके आगे नंबर भी होते हैं सब, जिनको गुणांक बोला जाता है। तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक, और माइनस लगा तो माइनस एक, यानी कि माइनस एक इसके आगे है और इसके आगे भी माइनस एक, दोनों माइनस एक है। दोनों अगर दो चीजें माइनस में हो या प्लस में हो तो जोड़ते हैं, तो एक एक होता है 2, और क्योंकि वाई है 2y। अब क्योंकि माइनस में रहता है तो माइनस लिख देते हैं। इस 10 को हम लोग उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर से उधर उसको। तो 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -10, और ये -2 है, उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो 2 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं। बड़ा वाला नंबर माइनस में तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे -2 इसके साथ इंटू में है। ध्यान से आराम से एकदम देखिए, जल्दी थोड़ा बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि वन शॉट वीडियो थोड़ा तेज हमको पढ़ाना पड़ेगा, स्प्रिंट वीडियो है, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं। तो -2 है, इधर जाएगा तो -2 नीचे आ जाएगा, इसके माइनस से माइनस खत्म, 2 4 जा 8। यहाँ से y का मान निकल के आया 4। तो आपको सर जी यक्स का मान कैसे निकालेंगे, एकदम चिंदी टॉपिक है, एकदम चिंदी टॉपिक। यहाँ पे रख दो या यहीं पे रख दो, यक्स बराबर हम 10 माइनस वाई लिखे हैं, यक्स बराबर 10 माइनस वाई, यही तो लिखा गया है, यक्स बराबर 10 माइनस वाई रखो इसी में। ये 10 वाई की जगह पे कितना है 4, 10 में से 4 घटाएंगे कितना 6, खत्म। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, आप इसको ढंग से देख लीजिए। अगर समझ में थोड़ा कम आया तो पीछे थोड़ा सा कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसके बाद विलोपन समझाएंगे हम, इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से समझाएंगे। जल्दी देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ करना है नहीं यहाँ पे। अब इसको विलोपन विधि से करना, अभी प्रतिस्थापन विधि से करते। प्रतिस्थापन मतलब यक्स को y के पदों में या y को यक्स के पदों में लिख देंगे, और उसको उठा के अगर एक समीकरण से दूसरे में रख देंगे, दूसरे से निकालें तो पहले में रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए विलोपन विधि। विलोपन का मतलब ये है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कीजिए, हटाइए, विलुप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। मतलब इसमें एक को हटाइए, हटा दीजिए, मतलब यक्स वाई में से किसी एक को हटा दीजिए, घटा दीजिए, जो भी कर दीजिए, यक्स का या वाई का मान निकाल लीजिए, दूसरे में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो विलोपन का मतलब विलुप्त करना, एलिमिनेट करना, एक को हटाना है, मारना है, लड़ाना है, भिड़ाना है, समझ लीजिए, लड़ाने भिड़ाने वाला एक टॉपिक है, लड़ाना है। ठीक है, तो अब समझिए बात, विलोपन कैसे किया जाएगा। आप जोड़ के भी विलोपन कर सकते हैं, घटा के भी विलोपन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो भी हो आप ये सभी विधियां अपना सकते हैं। तो प्लस माइनस इंटू जो भी है, ये 4 विधियां हैं, इनको लगाते हैं हम लोग। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो ये सिलेबस है उसमें प्लस और माइनस वाला ही लगाया जाएगा। आपको एकदम बात ना समझ में आ जाएगी, भेजे में उतार के रख देंगे एकदम। ठीक है, समझिए। तो अब यहाँ पर कहानी ये है कि इसको लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखिए जरा, इनको जोड़ना और घटाना, ये दोनों करना है इक्वेशंस को। तो यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में। अगर इसको जोड़ देंगे, बस जोड़ भी देंगे, तो y में से माइनस वाई है, कट जाएगा। 6 में पढ़ाया जाता है ये बात। तो यहाँ पर सीधे इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा। हम बस लिख देना, आपको एक बार ऐसे लिख देना कि 1 + 2, और नीचे लिख के दिखा देना। तो यहाँ पे y में माइनस वाई जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस करते तो कोई साइन चेंज नहीं होता। तो y और y जोड़ दिए,
तो यहाँ पर यक्स और यक्स जोड़िए 2x, यहाँ पे 10 2 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे इंटू में है, 2 को उधर ले जाइए तो 12/2, 2 छके 12, यक्स का मान 6 आ गया। तो यहाँ पे यक्स का मान 6 रखिए, 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 6 में 4 जोड़े तो मतलब वाई का मान 10 आ गया। देख लीजिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना, 10, यक्स की जगह पे 6 रखिए प्लस वाई बराबर 10, तो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है y बराबर 10 - 6, तो आ गए यहाँ पर 4, सिंपल। तो y का मान 4 आ गया यहाँ से। तो दिख रहा होगा कि बहुत आसान है। अब कहेंगे सर वो उससे तो आसान है ये, नहीं सब आसान है, जरूरत पड़ने पे जो लगना है लगाएंगे। क्वेश्चन जो है इसमें डिफिकल्टी आ जाती है तो आप परेशान हो जाता है। देखिए सुनिए, यहाँ पर अगर साइन अलग अलग है तो जोड़ते हैं, मतलब साइन अलग, जैसे प्लस है माइनस है तो जोड़ दिए तो भी कट जाएगा। लेकिन अगर सेम साइन, जैसे ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि एक का साइन अलग होता भी तो काटेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, दोनों -5 है, तो कैसे काट देंगे, 5 5 10 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर एक को हमको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाए, तब कटे ये, कटेगा। काटना क्यों है, क्यों काटने के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विलोपन, विलोपन विधि है तो विलुप्त करेंगे तो लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये विधि ऐसी थी। इस विधि में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए। हम एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक लिखिए, इसको मिटा देंगे हम। जल्दी लिखिए, वीडियो पीछे करके देखिए जैसे मन करे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। ये क्वेश्चन जो है 2020 का क्वेश्चन है, 2020 की बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहेंगे कि सर जी अब कैसे लगाएंगे, उसमें तो सीधे सीधे दिख रहा था कि जोड़ दीजिए घट जाए। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि इसको वज्र गुणन में पूछा गया था पहली बात, तो वज्र गुणन में भी सवाल इसी का इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि उसमें कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो अब समझिए, ये भी इजी ही है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगना है, तो समझिए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इसको विलोपन करना मतलब एक को विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए यहाँ पे जो इसके आगे लिखा हुआ है वो होना चाहिए बराबर, होना चाहिए बराबर। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, मतलब जो भी है बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है आपको 2, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 6 हो गया 6। यहाँ पे दोनों सेम है तो हम बताए थे कि सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस करके इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको अब नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा ये आसान पड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों को कैसे लगाया जाएगा। तो जैसे आप एलसीएम लेते हैं ना कि 5 का 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो एक काम कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए ये 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 3 15। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 में इसको देखिए, तो इसके नीचे वाई वाले को इससे नहीं देखना है, वाई को वाई से अगर लेके चलना है तो इसको देखना है। 5 लिखा है तो यहाँ पे ये एक कितना है 3 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15। फिर यहाँ पे क्योंकि दोनों का सेम है तो माइनस करेंगे तो घटेगा। ठीक, तो ये सेकेंड वाला दूसरा समीकरण घटाना ही है, तो ये 5 है, 5 में किससे गुणा करना 3 से, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर सीधे। और घटाना इसलिए क्योंकि दोनों सेम है तो माइनस करेंगे तो घटेगा। ठीक है, तो पहले में करना है 5 से गुणा, पहले में करना है ये पहला, इसमें 5 से गुणा, 5 गुना 10x, 5 2 10x प्लस 5 का 3 में कीजिए, 5 3 15y, इसमें कहिए 5 7 35, 3 से दूसरे में करना है, यहाँ पे 3 इंटू है बीच में, आपको समझना पड़ेगा ये सब बातें, धीरे धीरे आप समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब 6x लिखा हुआ है तो 6x, 1 मिनट सॉरी हो गया, सॉरी ना, यहाँ पे 6x + 5y = 11, यहाँ पे 6x और इसमें क्या करना है 2 में 3 से गुणा, 3 छके 18x और यहाँ पे 3 से इसमें 3 5 15y और यहाँ पे 11 3 33, दिख गया आपको बराबर। और माइनस भी करना है तो यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पे नहीं लगाते, उसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, तो ये प्लस माइनस ये माइनस, तुम्हारा एक्चुअल जो साइन है इन सब का ये माइनस वाला है सब। तो अब क्योंकि हमको इसी को देखो बराबर दिख रहा है, इससे कट गई है, 15 में से 15 घटा दीजिए 0, 10 में से 18 घटाना है, 10 में से 18 बड़ा वाला ये है तो 1 माइनस है तो घटाते हैं, 18 में 10 घटाइए 8, बड़ा वाला माइनस में यक्स लिख देते हैं इसके आगे, और यहाँ पे 35 में से 33 घटा दीजिए -2, -2 नहीं सॉरी यहाँ पे ये 35 बड़ा है, 35 में 33 घटा देंगे तो 2 ही होगा सही। यक्स बराबर ये -8 के साथ उधर भेज दे क्योंकि इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और ये माइनस में आंसर आया। ठीक है,
आप इसका मान किसी एक में रख के दूसरा मान निकाल सकते हैं, इतना हम मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, आप निकाल लीजिए। और अगर निकाल लीजिए तो आंसर भी हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट दिख रहा है आपको कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया तो कैसे सर, मजा आया, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब एक लास्ट विधि बची हुई है वज्र गुणन, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ठीक है, इसका पूरा जो किताब में आपके सोल्यूशन दिया हुआ है उसको तो हम क्या कहते हैं अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है टॉपर्स एकेडमी, ये चैनल देखिए, इसका लिंक नीचे है, ठीक है, लिंक नीचे दे देंगे हम, ठीक है, टॉपर्स एकेडमी, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं अभी और अगर लिंक नहीं है तो थोड़ी देर बाद देखिए, लिंक मिलेगा जरूर, और आपको दूसरा चैनल जरूर मिलेगा, और उस पर एकदम 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 समझ रहे हैं ना, टॉपर्स एकेडमी अरमान सर। अरे पहले तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एकदम जाके इसको, ठीक है, ये और ये जिसपे है उसको सब्सक्राइब कीजिए एकदम, हैशटैग से उसको पोस्ट कीजिए, बताइए क्या अरमान सर पढ़ा रहे हैं, एकदम फाड़ देंगे हम लोग एग्जाम में अब, ठीक है। तो ये दो विधियां हो गई, इसको नोट कीजिए बढ़िया से और इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये तीसरा विधि वज्र गुणन बताते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लास्ट वाली विधि बची है वज्र गुणन वाली विधि, तो इन सबको चीजों को हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को मिटा के बस उसी पे ध्यान दिया जाए। ये विधि थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो जाते हैं हम लोग तो बड़े बड़े सवाल बहुत जल्दी लगते हैं इस विधि से, आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक सही कह रहे हैं सर जी, ठीक है। तो आप देखिए, इसको भी मिटा दें, ठीक, ठीक है, चलिए देखिए, तो अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे वज्र गुणन है ये, तो वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुणन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, पहले तो आप ये याद कीजिए, यक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, बराबर जीरो लिखना सीख लीजिए। यहाँ पर ए लिखना है, बी लिखना है, यहाँ पर अलग से जो है सी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको याद कर लीजिए ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, याद रहना चाहिए। यक्स प्लस वाई रहेगा, एक के साथ यक्स, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। तो ऐसे कहानी आपकी चलेगी। इसमें वन लगा देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो उसमें अलग करने के लिए वहां पे यहाँ पे टू लगा देते हैं, वहां पे वन लगा देते हैं, समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। तो वज्र गुणन मेथड कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको सीधे समझने के लिए हम समझा देते हैं, यक्स लिख लीजिए और यहाँ पे वाई लिख लीजिए और वहां यहाँ पे एक लिख लीजिए। इसके इधर हम लोग लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं B1 से, ठीक है, B1 B2 ये लिख रहे हैं। इसके y के आगे जो है उसको लिखना है, यहां से नहीं शुरू करेंगे, यहां शुरू समझ लीजिए कि x लिख लिए तो y वाला लिख रहे हैं हम, यहाँ शुरू करते हैं B1 B2 लिख लिए। इसके आगे ये C1 C2 लिख लिए, इसके आगे C1 C2, फिर इधर आइए A1 A2 और फिर यहाँ पे लिख लीजिए B1 B2, जहां से शुरू किए थे वहां पे पहुंच गए, खत्म हो गया। तो आपको तीर चलाने हैं, तीर छत पे से चलाते हैं, नीचे तीर नहीं चलाया जाता है, यहाँ से तीर नहीं चलाएंगे, ठीक है, यहाँ से चलाएंगे लेकिन बाद में यहाँ से चलाएंगे, पहले यहाँ से, क्योंकि ऊपर से ही तीर चलाने में मजा आता है, ठीक है। चलो ठीक, इस तरह इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो करना कैसे है, देखिए, यक्स लिखिए, यक्स अपान लिख दिए। अब लिखना ये है कि यक्स अपान B1 का C2 मल्टीप्लाई करना है, तो B1 C2 माइनस, अब इसका इधर भी करना है लेकिन B2 C1 माइनस करके लिखना है, बराबर y अपान इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो ये हो गया, इसका हो गया इधर C1A2 माइनस C2A1, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। 1 अपान, यहाँ पे 1 लिखना है, A1 B2 ऊपर से तीर चलाना, ध्यान रहे, A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला बहुत आसान है याद करना। अगर आप कोई भी समीकरण लिखते हैं तो डायरेक्ट हम आपको बता देंगे कैसे लिखना है उसको, आप ध्यान समझिए, वीडियो बढ़ रहा है ज्यादा, 30 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए a1 x प्लस ax लिखिए, आप देखिए सुनिए, दो बार बार सुनिए हमारे वीडियो को। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे 1 1 1 चिपका देंगे, यहाँ पे 2 2 2 चिपका देंगे। ठीक है, आप समझिए। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग सबको सिखाते हैं। यक्स अपान लिखना है बराबर, वाई अपान लिखना है बराबर, 1 अपान लिखना है। तीर ऊपर चलाएंगे इधर से। आपको याद रहना चाहिए कि यक्स के नीचे यक्स वाला नहीं रहेगा, यक्स के नीचे यक्स वाला नहीं, मतलब ये 1 A2 नहीं रहेंगे। वाई के नीचे ये B1 B2 नहीं रहेंगे। C1 के नीचे C1 वो नहीं रहेंगे। तीर चलाना, देखिए यक्स के नीचे यहां शुरू करना है, तो इसके नीचे इसका नहीं रहेगा कुछ, तो B1 C2 B1 C2 और यहाँ पर ये B2 माइनस B2 C1 ये लिख दिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ना है हम लोगों को, ऊपर से चलाना है। अब ये लेना है, ये वाले लेना है C1 ये A2 माइनस माइनस C1 हो गया, तो C2 A1 अपने आप लिख देंगे दूसरा वाला। तो यहाँ पे नीचे एक के नीचे एक वाला C वाला, तो C वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो अब यही लिख देंगे A1 B2 लिख देना माइनस। अब यहाँ पे A1 हो गया तो A2 और B2 हो गया तो B1, खत्म। एकदम सिंपल, याद करना। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर से अगर समझ आए फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर एकदम नहीं समझ आया फिर से तो बोलिए कि सर जी फिर से वीडियो इस पे बनाइए, बस स्पेशली इसी पे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं और रोक के लिखिए, रोक के। चलिए देखिए, जैसा कि हम बोले तो वही क्वेश्चन फिर से उठाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि तीन अलग अलग तरीके हैं तो तीनों से अलग अलग आंसर आएगा। तरीका अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, आंसर वही आएंगे। और आंसर कैसे अलग हो जाएंगे, वही अद्वितीय हल होता है, यूनिक। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहले वज्र गुणन से हल करते दौरान ये जो इधर दिख रहे हैं बराबर के, उनको भी उठा के उधर लेके चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 2x प्लस 3y ये लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से देखिए। ये 7 को उधर करेंगे तो -7 बराबर 0। आपको इसके नीचे जो चुपचाप लिखना है ax प्लस बी वाई, वाई किस नीचे y वाला, प्लस c बराबर 0। यहाँ पे 1 1 1 लगा लेना है, लगा लिए। तो यहां से बातें निकल के आएंगी। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, बाद में उधर लिखेंगे ले जाके। ठीक है, तो अब ये इसके तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए लिखा है, तुलना कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग। ठीक है, नीचे इसके लिखते हैं ये वाला समीकरण 6x, थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि समझ में आए, प्लस 5y माइनस इधर आएगा तो -11। ठीक है, माइनस ये C1 है 11, ये 11 को उधर लेंगे तो प्लस में था उधर गया तो माइनस बराबर 0। इसके नीचे भी हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा। ठीक है, अब बात इतनी समझनी है आप लोगों को कि यहाँ पर y के अलावा जो भी है, y के अलावा जो भी है वो सब b है, b2 है, मतलब b है। इधर ax के अलावा जो है वो a1 है। ठीक है, प्लस ध्यान c1, यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है वो c1 है, -7 है c1। तो अब सवाल लगाएंगे जब, तो हम सीधे लिखते हैं b1 से लिखते हैं b1 b2। ठीक है, b1 b2 से लिखते हैं बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, बराबर लिख लेंगे सीधे b1 b2 c1 c2 बराबर इक्वल a1 a2 बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो a1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, यक्स के अलावा जो भी है सब 2। सॉरी a1 लिख लेते हैं। a1 कितना है 2, तो a1 ये रहा 2, सॉरी वही हटाइए, डायरेक्ट लिखते हैं a2 बराबर 6, a2 बराबर 6। ठीक है, लिख दिए a2 बराबर 6। यहाँ पर c1 जो भी है, यहाँ पे b1 3 है तो b1 3 हो गया। b2 कितना है, b2 5 है। अगर माइनस लिखा रहता है इसके आगे तो माइनस लगा देते हैं। c1 देखो माइनस लिखा है तो -7। c2 क्या है, c2 -11, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, कामा है मतलब इसमें चिपका नहीं रहा है। ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं। तो फार्मूला आपको बताया था कि x नीचे लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे z नहीं सॉरी 1 लिखेंगे 1। तीर चलाने ऐसे, तो b1 c2 माइनस b2, b1 c2 हो गया तो b2 c1। ठीक है, यहाँ पर b वाला नहीं रहेगा, अभी जैसा कि बताया मैंने कि y के साथ y वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पर b1 c2 तो काम खत्म। तो यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ शुरू C1 A2
C1A2 और ऐसे C2A1, इसके नीचे यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ पे A1B2, और क्योंकि A1B2 होगा तो A2B1, बस ठीक है। चलिए यक्स अपान, ध्यान से सुनते रहिए, B1 की जगह पे 3 इंटू C2 की जगह पे C2 -11, ऐसे नकल मार मार के भी लिख सकते हैं, और माइनस लिखा तो माइनस लगा देंगे। B2 कितना है 5, C1 कितना है, C1 -7 एकदम नकल मारेंगे। y अपान C1 की जगह पे क्या है -7 इंटू A2 की जगह पे 6 माइनस C2 की जगह पे -11, और इंटू A1 की जगह पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 1 अपान A1 की जगह पे 2 है, 2 लिख लेंगे। B2 की जगह पे ये रहा 5 लिख लेंगे, माइनस A2 की जगह पे 6। कोई अगर लगा रहा हो सवाल तो पहले लगा के बता दीजिए सर। B1 की जगह पे 3, आप एक बार देख लेंगे, हम देखने नहीं जाएंगे, थोड़ी गलती हो सकती है, हम देखने नहीं जाएंगे दोबारा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यक्स अपान 11 इंटू 3 33 माइनस ये माइनस प्लस 5 7 35 हो गया बराबर y अपान 7 6 42, ये हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 दूना 22, 5 दूना 10 माइनस 6 18, ये हो गया। यक्स अपान 35 में 37 घटाएंगे तो 2, 42 से 22 घटाना है तो 20, लेकिन ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, बराबर यहाँ पे 1/18 में से 10 घटाएंगे तो 8 माइनस का 8, समझ रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको इसको इसके साथ हल करना पड़ेगा और इसको इसके साथ हल करना, मतलब ये सब बराबर ही आपस में ही, तो बराबर है तो बराबर है, और क्या। तो यक्स अपान 2 बराबर 1/8, 1 मिनट दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख तो रहा है। तो यक्स अपान 2 इक्वल टू 1/8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/8, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंपेयरिंग कर दिए हम लोग, 1 मिनट, -8 था यहाँ पे, माइनस था तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये वाला अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको लेकर सॉल्व, इसको और इसको लेकर सॉल्व करते हैं, इसको लेकर, तो y अपान -20, तो -20 इक्वल टू 1/-8, तो ये माइनस पे उड़ा दीजिए, y बराबर 20 नीचे है, y का मान निकालना तो 20 उधर ले जाना पड़ेगा, 20/8, 4 5 20, 4 गुना 8, तो y का मान आ गया 5/2, ठीक है। हमको लग रहा है इसके पहले वाले में भी यही आंसर आया था शायद, ठीक है। तो ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कंडीशंस है उनको हम बताएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, किसी और को बता के देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा लास्ट बचा है उसको खत्म कर देते हैं। चलिए देखिए, तो अब लास्ट टॉपिक बचा है जो जिसको हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, वो लास्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, क्योंकि हम लोग समझ पढ़ चुके हैं, तो A1 यक्स प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 यक्स प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब एक लाइन की ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन बताती हैं, तो ये कैसे कैसे हो सकती हैं, दोनों लाइनें या तो ऐसी हो सकती हैं, ऐसी मतलब काट दें एक दूसरे को, या कभी काटेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसी हो सकती हैं, या एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, मतलब एक लाइन जिसपे उसपे दूसरी लाइन भी है, ठीक है। तो इसको 2 रेखाएं दूसरे को काट रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेद, काट रही है एक दूसरे को। तो जहां पे काट रही है वहां पे एक मान आता है हम लोगों का, एक ही, मतलब अद्वितीय हल, यहाँ पर अद्वितीय हल आता है इसका। ये सवाल में कैसे रहता है सब, यहाँ पर जैसे हम लोग निकालेंगे A1/A2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये A1/A2 अनुपात निकालेंगे B1/B2, मतलब यहाँ पर A1 जो लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, A2 जो लिखा रहेगा उसको लिखेंगे,
B1 जो लिखा है उसको लिख के B2। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे इधर इधर वाले, तो उसको कह देंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका हल आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा, इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और यहाँ पर इसी को, इसको संगत बोलते हैं। तो संगत में तो ये भी होता है और संपाती होता है, इसमें भी क्या होता है, संगत होता है। ये बीच वाले केस में जो होता है वो असंगत होता है, ठीक है, असंगत, संगत, असंगत और वो संगत, ठीक है। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, बस यही दिख के तो आप सवाल को हल करेंगे, उसके आपके आंसर निकलेंगे, बस एक ही आंसर आएगा, एक्स और वाई का बस एक ही मान होंगे, किसी एक मान के नहीं होंगे वो, ठीक है। इनको किस तरह हल करेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन, जो लगाना है लगा लीजिए। असंगत ये वाला है, इसमें कंडीशन ये है कि आपको दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पे समांतर होती हैं तब वो होते हैं असंगत, ये कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। तो इसमें रिजल्ट ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो जाएगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये C1C2 इनके बराबर नहीं होगा, तो इसको समांतर कहते हैं, रेखाएं समांतर होंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। असंगत होगा, इसको असंगत कहते हैं। संगत किसे कहेंगे, तो इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर होंगे। तो इसमें कहते हैं इसको रेखाएं संपाती होंगी, संपाती मतलब कोलिनियर होंगी, ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल होंगी। इसमें संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, और इसके अनंत हल आते हैं, अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो हर बार ऐसे निकालते हैं, और इसका समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। आप सवाल लगाएंगे तो एक्स वाई कट जाएंगे, आंसर कुछ नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा, तो इधर कुछ मतलब कुछ बचेगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका अनंत हल होंगे, और अगर काट रहे हैं तो उसके एक अद्वितीय हल आएगा, मतलब एक ही आंसर आएगा, एक आंसर, और इसमें इनफाइनाइट आंसर आएंगे, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपका चैप्टर ये खत्म होता है। आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं है तुरंत हमको बताइए, टॉपर्स एकेडमी कमेंट कीजिए, हम बना के डाल देंगे उसी दिन, या हो सकता है तुरंत डाल दिया जाए, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। तो अगर और भी बातें हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आइए, और उसका हम बता देते हैं कहाँ गया यार हमारा फोन, हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम बता देते हैं कि उसका क्या है, इंस्टाग्राम आईडी, तो इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, एक मिनट, तो एक मिनट, इसमें है, क्या नाम है यार, भुला जा रहे हैं भी नाम भी, तो उसमें अरमान हसन, तो सर्च करना ही है अरमान, ठीक है, अरमान हसन, तो अरमान हसन उसमें लिखना है ऐसे, और 1754 उस पर कर दीजिए, क्वेश्चन के साथ फोटो के साथ डायरेक्ट भेज दीजिए उसी में, ठीक है, फॉलो कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अरमान हसन 1754, तो बस यही सर्च करना है आप लोगों को, ठीक है, चलिए ठीक है, तो यही बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चल तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सवाल लगाइए जम के।